सो फाइनली विल सी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी इन एफए कप फाइनल। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई कि जिसमें हमें पता चल जाएगा कि मैनचेस्टर सिटी ट्रैवल के लिए जा रही है या नहीं जा रही है। बिकॉज ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं चाहेगी कि मैनचेस्टर सिटी स्पेशली इन डर्बी मैचेस के ज़रिए अपना ट्रैवल जो है वो कंप्लीट करे। एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी जो है वो प्रीमियर लीग जीत चुकी है, अभी वो एफए कप के लिए जा रहे हैं और उसके बाद ऑब्वियसली वो चैंपियंस लीग जीतने के लिए जाएंगे। सो देखना होगा कि कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ये रोक सकती है मैनचेस्टर सिटी को इस मुकाबले में। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क, स्पेशली मैनचेस्टर सिटी को इस सिचुएशन में रोकना किसी भी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क रहेगा। और जैसे अगर देखा जाए दोनों टीम्स के अगर कंपैरिजन करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ज़्यादा इस समय इंजरी लिस्ट है, एंड इवन दो मैनचेस्टर सिटी ज़्यादा सही पोजीशन में दिख रही है। क्यों दिख रही है? बिकॉज अगर आपने देखा लास्ट मैच जो मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ खेला, वो ऐसे खेल रहे थे जैसे कि बहुत कैजुअल हो गए, उनको पता था वो प्रीमियर लीग जीत गए हैं। तो इस समय उन्हें बस अपना रिलैक्स करके खेलना था। इवन दो वो 1-0 से हार भी गए, तब भी उन्होंने अपने मेन प्लेयर जो है वो बेंच से नहीं उतारे। और देखा जाए तो उस मैच में हमने देखा कि हालैंड को उन्होंने रेस्ट कराया, ग्रिलिश को, जॉन स्टोन्स को, अपने मेन डिफेंडर्स थे उनको सारा जो है वो उन्होंने रेस्ट करवाया। बर्नार्डो सिल्वा से लेके जैक ग्रिलिश, हर कोई वहाँ पे जो है रिलैक्स कर रहा था। तो ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी प्रिपेयर थी अगली वाली ट्रॉफी के लिए। वो उन्हें पता था कि ऑलरेडी वो प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, तो उन्हें प्रीमियर लीग में अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। और वही चीज़ देखा गया। अभी अगर देखें, कंपैरिजन करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से, सो अगर देखा जाए इंजरी लिस्ट में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी है इस समय। उनके मार्शल इंजर्ड हैं जो कि उनके मेन स्ट्राइकर हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्शल इज़ अ गुड स्ट्राइकर, लेकिन उस बंदे की यही प्रॉब्लम है जो कि वो फिट नहीं रह पाता। 2 मैच में फिट रहता, परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, फिर वो इंजर्ड हो जाएगा। एंटनी जो अभी पिछले से पिछले मैच में इंजर्ड हुए, लांद्रो मार्टिनेज जो कि मेन डिफेंडर रहे हैं इस पूरे सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। इवन तो जब वो आए थे तो हर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, स्पेशली अपोजिट फैन। वो हर कोई यही बोल रहे थे कि ना ठिगना सा छोटा सा बंदा वो कैसे डिफेंड करेगा, लेकिन जिस तरह से मार्टिनेज की परफॉर्मेंस रही है, ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली उनको मिस करेंगे। एंड साबित सर जो कि मिडफील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। सो देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस में जा सकती है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट इन एफए कप फाइनल वरान एंड मैगवायर के साथ। बिकॉज आई थिंक यही सबसे बेस्ट चॉइस जो मुझे दिखती है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड राइट एंड लेफ्ट विंग के लिए वो डैलो एंड मलासिया के साथ जा सकते हैं। तो देखना होगा कौन सी चॉइस मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनाती है। बाकी ऑब्वियसली मिडफील्ड में हमें पता ही है सबसे बेस्ट मिडफील्ड के अगर कोई ड्यूओ है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट वुड बी कैसी एंड फ्रेड। आई थिंक वो सबसे सही इस समय मिडफील्ड में सबसे अच्छा रोल वो निभाते हैं। और ऑब्वियसली एज अ स्ट्राइकर रैशफोर्ड आई थिंक सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी कंपेयर टू दैट 7 फुट स्ट्राइकर। आई थिंक उस बंदे के कंपेयर में रैशफोर्ड ज़्यादा सही स्ट्राइकर लगते हैं। और ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे लग रहा है ब्रूनो जो है वो स्ट्राइकर के पीछे या फॉल्स 9 भी खेल सकते हैं, क्योंकि ब्रूनो कभी कभी राइट विंग में भी चले जाते हैं। सो ब्रूनो की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, बिकॉज वो हर जगह मूव करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो सेंटर एंड राइट विंग में ज़्यादा खेलते हैं। और बाकी गर्नाचो लेफ्ट विंग खेल सकते हैं, एंड राइट विंग जो है ऑब्वियसली एंटनी की जगह जहाँ तक मुझे लग रहा है सैंचो ये जगह वो खेलेंगे। बाकी देखना होगा कौन सी पोजीशन पे कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं, एंड टेन हैग कौन से प्लेयर चुनते हैं। ये जैसे मेरा ये एक अनुमान है कि शायद ये प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन अगर उसी समय अगर कंपेयर करें हम मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स के, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के पास जो प्लेयर हैं वो काफ़ी वेल रेस्टेड हैं और इस मुकाबले के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं। सो अगर उसी समय हम बात करें दूसरी टीम दैट इज़ मैनचेस्टर सिटी, तो मेन प्लेयर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं और हमेशा मैनचेस्टर सिटी के लिए 2 अर्लिंग हालैंड एंड केविन डी ब्रुयने। आई थिंक ये 2 प्लेयर हैं, हमेशा गोल स्कोरिंग करते हैं। गोल स्कोर हो गया, असिस्ट हो गया, या इम्पैक्ट करना हो मैच में, जब जब भी गोल स्कोरिंग चांसेस होते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो 2 प्लेयर दिखते हैं, 2 आर दीज प्लेयर। तो सो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर ये मैच जीतना है तो ऑब्वियसली इन 2 प्लेयर्स को रोकना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है स्पेशली अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन सेकंड लेग मैच चैंपियंस लीग के, कि रियल मैड्रिड ने जब भी इन 2 प्लेयर को रोकने की कोशिश करी उस समय 2-3 प्लेयर और हैं मैनचेस्टर सिटी के पास जो हमेशा उस टाइम शाइन करते हैं जब मेन डिफेंडर्स का ध्यान होता है हालैंड एंड डी ब्रुयने के बीच में। तब उस समय अदर प्लेयर जो हैं वो शाइन करते हैं। सो बर्नार्डो सिल्वा एंड गुंडोगन एक ऐसे प्लेयर हैं जब जब हालैंड एंड डी ब्रुयने जो हैं वो अंडर प्रेशर होते हैं या उन पे हमेशा डिफेंडर चढ़े हो रखे होते हैं,
उस समय ये 2 प्लेयर हैं स्पेशली गुंडोअन एंड बर्नार्डो सिल्वा, वो हमेशा शाइन करते हैं और जहाँ पे गोल स्कोर करने के लिए सिटी को नीड होती है, हमेशा वो गोल स्कोर करते हैं। सो ये एक बहुत ही मैसिव टास्क रहेगा स्पेशली फॉर यूनाइटेड कि कैसे इन जोड़ियों को तोड़ा जाए, बिकॉज़ मैनचेस्टर सिटी के पास एक नहीं काफ़ी सारे गोल स्कोरर हैं एंड ऑब्वियसली जो मेन है दैट इज़ अर्लिंग हालैंड। लेकिन जब भी अर्लिंग हालैंड पे सारा ध्यान जाता है तो उस समय पेप गार्डियोला एक ऐसा मैनेजर है जो हमेशा दूसरे प्लेयर को आगे कर देता है और वो गोल स्कोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इस सीज़न मैनचेस्टर सिटी अगेन एंड अगेन अगेन कई बार रिकवर करी है। अगर मिडफील्ड में देखा जाए आई थिंक रॉड्री एक ऐसे डिफेंसिव तो अगर मिडफील्ड में देखा जाए स्पेशली फॉर मैनचेस्टर सिटी, जहाँ तक मैं देखता हूँ गुंडोगन हमेशा अटैकिंग मिडफील्ड में रहते हैं और रॉड्री थोड़ा डिफेंसिव मिडफील्ड में रहते हैं। और रॉड्री की एक अच्छी बात ये भी है कि उनकी बॉल रिकवरी परसेंटेज अगर आप देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा बॉल पे चढ़ के रहते हैं जब भी क्या होता है आउट ऑफ द बॉल। तो ये देखा गया है कई बार। अरे यार, सो मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड में 2 प्लेयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं दैट इज़ गुंडोगन एंड सो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस में सो मैनचेस्टर सो मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड में हमेशा 2 प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दैट इज़ गुंडोगन एंड रॉड्री। ऑब्वियसली गुंडोगन थोड़ा सा अटैकिंग मिडफील्ड खेलते हैं एंड वहीं पे रॉड्री की बात करें वो थोड़ा डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं। जब भी बॉल अपोजिट टीम के पास होती है तो हमेशा उनकी बॉल रिकवरी बहुत ज़्यादा हाई देखी गई है, उनका हाई परसेंटेज है। जब भी दूसरी टीम के पास बॉल होती है तो वो हमेशा चढ़ के खेलते हैं और बॉल को रिकवर कई बार वो करते हैं। सो उन्होंने भी इस सीज़न अगेन एंड अगेन मैन सिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो दी है। और ऑब्वियसली अगर बात करी जाए सिटी के डिफेंस में तो जॉन स्टोन एंड रूबन डियास, आई थिंक उससे बेस्ट जोड़ी कोई डिफेंस में मुझे दिखती नहीं है फॉर मैनचेस्टर सिटी। कंपैरिजन करें दोनों टीमों की तो ऑब्वियसली एज इन पेपर्स ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी इज़ बेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट ऑब्वियसली हम पेपर्स पे नहीं कुछ जज कर सकते हैं बिकॉज हमने सीज़न देखा है कई बार मैनचेस्टर सिटी कई बार टीम से हारी भी है एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड का यही होप होगी फॉर दिस मैच बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ द सीज़न एंड इस सीज़न का पूरा लास्ट मैच है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई मैच नहीं खेलना, तो ऑब्वियसली वो ऑल इन जाएंगे इस मैच में और कोशिश करेंगे कि जो ट्रेबल मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अचीवमेंट है वो अचीवमेंट जो है वो मैनचेस्टर सिटी जो है वो बिल्कुल अचीव ना करे। और जहाँ तक मुझे लगता है इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना ऑल इन देगी एंड हो सकता है कि ये मैच कहीं भी जा सकता है। तो अगर एज अ थर्ड पार्टी व्यू अगर मेरा व्यू देखा जाए तो मैं जहाँ तक ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 50-50 मैच जा सकता है, कोई भी ये मैच जीत सकता है। ऑब्वियसली इन पेपर्स मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस So let's मैनचेस्टर talk सिटी about के other हैं massive news of एंड this week, जहाँ तक especially दिमाग transfer मेरा से बोल रहा है related. उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मैनचेस्टर न्यूज़ सिटी आई है जीतेगी, रोनाल्डो लेकिन से जहाँ तक रिलेटेड दिल कि बोल रहा है रोनाल्डो कि अर कोई भी नासर में टीम जीत स्टे कर सकती रहे है। हैं। वैसे सो पहले फ्रॉम ये माई साइड थोड़े बेस्ट ऑफ रूमर्स आ लक टू रहे थे कि बोथ टीम्स रोनाल्डो जो है वो एंड यूरोप जाना ऑब्वियसली ये चाहते हैं, मैच देखना स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टेड दो होगा टीम से स्पेशली सबसे इन ज़्यादा थर्ड स्ट्रॉन्ग पार्टी रूमर आ रहे थे, परस्पेक्टिव। दोज वर रियल सो मैड्रिड एंड लेट्स सी न्यूकासल। व्हाट्स गोना और हैपन। लग रहा था कि ऑब्वियसली रोनाल्डो जो है वो यूरोप खेलना जो है बहुत मिस कर रहे हैं।
लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग अब रोनाल्डो एक और सीज़न जो है अल नासर खेलेंगे, और उनके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इन सऊदी, एंड वो अपना करियर यहीं पे जो है कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट सीज़न। एक और न्यूज़ जो अभी आ रही है दैट इज़ करीम बेंजेमा, आई थिंक जो सबसे मैसिव न्यूज़ इस समय पूरे मीडिया में छा रखी है कि बेंजेमा अल इत्तिहाद को ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको जैसे पता है रोनाल्डो का जो पर वीक सो जो अभी बात वेजेस करते आते हैं हैं इस कुछ और समय इम्पोर्टेंट अल न्यूज़ नासर जो से इस हफ्ते हुई अराउंड 1 स्पेशली मिलियन, और रिलेटेड टू बेंजेमा करीम की जो बेंजेमा। डील आई थिंक उससे जहाँ भी तक अब ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ होने रही है वाली और है। तो जहाँ तक ऑब्वियसली सऊदी बेंजेमा के की उम्र स्पोर्ट्स भी मिनिस्टर का 35 भी क्रॉस बयान हो आ रहा है चुकी है, कि तो एक हफ्ते ऑब्वियसली में पता चल जाएगा उन्होंने कि सब कुछ बेंजेमा अचीव कर लिया इन रियल मैड्रिड। मैनचेस्टर ऑब्वियसली बेंजेमा भी अब अपना जो है वो करियर सिक्योर करने के मुद्दे से ऑब्वियसली वो मनी ज़रूर चाहेंगे अपने करियर में कि अपने क्लोजिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा पैसे वो हैं वो कमा सकें। तो आई थिंक बेंजेमा के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी गलत तो नहीं है, बात बट करते हैं ऑब्वियसली कुछ रियल मैड्रिड के फैंस इस समय थोड़े से फ्यूमिंग है, वो नहीं चाहते कि बेंजेमा छोड़ के जाएं। इवन दो एक ही सीज़न रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट में और लग रहा है कि उसके बाद रियल मैड्रिड उनको सो जाने बात देगी। करते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई की जो थिंक इस हफ्ते रियल मैड्रिड घटी को अभी स्पेशली उनको जाने रिलेटेड टू देना चाहिए, और आई ट्रांसफर। थिंक बेंजेमा जहाँ जा तक भी रहे हैं। न्यूज़ आई कि जहाँ तक रोनाल्डो की तरफ से हमें लग रहा था सऊदी कि के ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एक मिनिस्टर का सीज़न के बयान है, बाद ऑब्वियसली रोनाल्डो जो है मेसी ने ऑलरेडी वो अल नासर छोड़ अपना देंगे। डिसीजन ले लिया ऑब्वियसली था ही विल पीएसजी से ट्राई जाने का, समवेयर इन और हमें यूरोप, पता लग स्पेशली गया जो था सबसे कि ज़्यादा मेसी जो पीएसजी मैसिव लीव कर रहा चांसेस है। आ रहे थे दो और टीम से। अभी रिसेंटली जावी अलोंसो का भी ये बयान आया था कि एक हफ्ते में दोज पता व चल जाएगा कि न्यूकासल मेसी एंड मैनचेस्टर। बार्सिलोना आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली जो सऊदी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका एक बयान आया है कि आपको 2 प्लेयर्स का स्पेशली पता चल जाए कि वो सऊदी आ रहे हैं सो नहीं लेट्स आ रहे टॉक हैं। अबाउट दोज आर अदर मैसिव मेसी न्यूज़ एंड ऑफ करीम दिस वीक, बेंजेमा। सो स्पेशली ट्रांसफर मेसी से के लिए जहाँ रिलेटेड। तक मैं देखूँ जहाँ तो तक दो न्यूज़ आई तीन है ऑप्शन है इस रोनाल्डो से समय। रिलेटेड आई कि थिंक रोनाल्डो सबसे अल फर्स्ट नासर में प्रायोरिटी स्टे उनकी कर रहे हैं रहेगी वैसे बार्सिलोना, पहले लेकिन ये जो थोड़े वहाँ रूमर्स पे आ रहे थे कि फाइनेंशियल रोनाल्डो जो है वो रेगुलेशन चल यूरोप रही है जाना उसकी चाहते वजह हैं। से थोड़ी स्पेशली प्रॉब्लम हो दो सकती है, टीम से बिकॉज सबसे मेसी ज़्यादा को स्ट्रॉन्ग अगर रूमर आ रहे थे दोज वर बार्सिलोना रियल आ रहे हैं तो मैड्रिड एंड बहुत ही न्यूकासल। ह्यूज वेज कट लग लेना रहा था पड़ेगा, कि और आई डोंट ऑब्वियसली थिंक सो रोनाल्डो जो है मेसी की वो कैलिबर जैसा इतना यूरोप बड़ा खेलना जो है बंदा बहुत मिस कर रहे हैं। इतना ह्यूज लेकिन पे कट अभी लेगा। आई रिसेंटली जो थिंक यही न्यूज़ आई है प्रॉब्लम उसके रही थी अकॉर्डिंग जिसकी अब वजह से उनको रोनाल्डो एक पीएसजी और आना पड़ा सीज़न था। जो है अल नासर खेलेंगे। और जहाँ तक अब उनके देखी अकॉर्डिंग जाए वो बहुत बात ज़्यादा तो हैप्पी ऑब्वियसली हैं इन बेंजेमा, सऊदी। एंड जहाँ वो तक मुझे अपना लग रहा है करियर यहीं पे 90% जो है चांसेस कंटिन्यू करेंगे उनके फॉर क्लियर नेक्स्ट हो चुके सीजन। हैं कि वो अल एक इत्तिहाद और आ रहे न्यूज़ जो हैं। अभी आ रही है सो दैट ये इज़ मेरे कुछ करीम ओपिनियन बेंजेमा, आई थे थिंक जो एंड सबसे मैसिव न्यूज़ इस समय पूरे मीडिया में छा रखी है कि बेंजेमा अल सो इत्तिहाद ये को मेरे कुछ ज्वाइन कर रहे ओपिनियन थे। हैं। आपका भी कुछ और ओपिनियन तो आपको ज़रूर जैसे कमेंट पता सेक्शन है में लिखें। तो हो रोनाल्डो सके का तो जो मेरे पर चैनल को वीक जो सब्सक्राइब वेजेस करें। आते हैं इस तब समय तक के अल लिए अपना नासर ख्याल से रखें। दोज आर टेक केयर, अराउंड बाय बाय। 1 मिलियन, और बेंजेमा की जो डील आई थिंक उससे भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो ऑब्वियसली बेंजेमा की उम्र भी 35 क्रॉस हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया इन रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली बेंजेमा भी अब अपना जो है वो करियर सिक्योर करने के मुद्दे से ऑब्वियसली वो मनी ज़रूर चाहेंगे अपने करियर में कि अपने क्लोजिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा पैसे वो हैं वो कमा सकें। तो आई थिंक बेंजेमा के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी गलत नहीं है, बट ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के फैंस इस समय थोड़े से फ्यूमिंग है, वो नहीं चाहते कि बेंजेमा छोड़ के जाएं। इवन दो एक ही सीज़न रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट में और लग रहा है कि उसके बाद रियल मैड्रिड उनको जाने देगी। तो आई थिंक रियल मैड्रिड को अभी उनको जाने देना चाहिए, और आई थिंक बेंजेमा जा भी रहे हैं। जहाँ तक सऊदी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान है, ऑब्वियसली मेसी ने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया था पीएसजी से जाने का, और हमें पता लग गया था कि मेसी जो पीएसजी लीव कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली जावी अलोंसो का भी ये बयान आया था कि एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि मेसी बार्सिलोना आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली जो सऊदी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका एक बयान आया है कि आपको 2 प्लेयर्स का स्पेशली पता चल जाए कि वो सऊदी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दोज आर मेसी एंड करीम बेंजेमा। सो मेसी के लिए जहाँ तक मैं देखूँ तो 2-3 ऑप्शन है इस समय। आई थिंक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रहेगी बार्सिलोना, लेकिन जो वहाँ पे फाइनेंशियल रेगुलेशन चल रही है उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मेसी को अगर बार्सिलोना आ रहे हैं तो बहुत ही ह्यूज वेज कट लेना पड़ेगा, और आई डोंट थिंक सो मेसी के कैलिबर जैसा इतना बड़ा बंदा इतना ह्यूज पे कट लेगा। आई थिंक यही प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से उनको पीएसजी आना पड़ा था। और जहाँ तक अब देखी जाए बात तो ऑब्वियसली बेंजेमा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है 90% चांसेस उनके क्लियर हो चुके हैं कि वो अल इत्तिहाद आ रहे हैं। सो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे, एंड ये मेरे कुछ ओपिनियन थे। आपका भी कुछ ओपिनियन तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।